2012 में भी मैंने प्रयास किया कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन संगठन ने किसी दूसरे को टिकट दिया, लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ। दूसरे मैंने 2017 में भी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। अब 2022 में भी प्रयास किया लेकिन किसी वजह से किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। क्या झबरेड़ा में ये जो वोट बैंक है, चाहे वो एससी वर्ग हो या मुस्लिम पक्ष का वोट बैंक है, तो क्या वो भाजपा की तरफ कैसे जाएगा और अमीलाल वाल्मीकि जी इस वोट बैंक को कैसे साधेंगे झबरेड़ा में? भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक विशेष वर्ग की बात नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने सबके सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया है। तो एससी वर्ग है वो धामी जी को स्वीकार करेगा तीसरी बार हैट्रिक सरकार बनाने में? आप देखिए, धामी जी की द्वारा जितनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई हैं, ज़्यादातर जो है दलित समाज के लिए जो है उनको वहां तक पहुंचाया गया है और दलित समाज को उनका लाभ मिला है। कांग्रेस विधायक तो कहते हैं जाति जी कि भाई दलितों को दबाने का काम भाजपा करती आई। देखिए, जो दलितों का जो सम्मान का कार्य किया है, जो 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, जो सम्मान वो कांग्रेस नहीं दे पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से लेकर के और 2026 तक का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें सम्मान देने का कार्य किया है। आजाद समाज पार्टी से एक उम्मीदवारी महक सिंह कर रहे हैं झबरेड़ा से। वो कह रहे हैं कि भाई इस बार मैं सीट निकालूंगा। तो अगर मान लीजिए उम्मीदवारी करते हैं तो क्या भाजपा या फिर कांग्रेस किसको नुकसान होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो है उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस को नुकसान होगा? ये कांग्रेस को ही नुकसान होगा जितना होगा। देशज कणवाल जी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार मैं भी दावेदारी करने में आ गया हूँ, स्वयं दावेदार हूँ फिर से। उन्होंने कहा मैं अपनी घर वापसी कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि संगठन उनको फिर से भरोसा जताएगा क्या? अब ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्य है कि वो किसको मौका देंगे। तो अगर आपको संगठन और भाजपा मौका देगी तो क्या इस बार झबरेड़ा विधानसभा की सीट को भाजपा की झोली में डाल दोगे आप? देखिए, मैं अपने मन से और मनोयोग से तैयार हूँ और मैंने जो है पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। मैं इधर उधर नहीं बहका। तो जनता का कहना ये है कि अब की बार जो है हम निश्चित रूप से जो पिछली भूल हुई है वो भूल नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में झबरेड़ा विधानसभा की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। झबरेड़ा में इस बार क्या माहौल देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और तमाम विषयों को लेकर कि झबरेड़ा में कितना विकास हुआ है, झबरेड़ा में क्या माहौल है, भाजपा की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इन सभी विषयों को लेकर के लिए आज हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और इसी विषयों को लेकर आज हमारे खास मेहमान, जो कि हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि में, हैं अमीलाल वाल्मीकि जी, जो कि भाजपा से, संगठन से वरिष्ठ नेता हैं, जनता के बीच में सदा सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आप। जी धन्यवाद आपका, आपके चैनल का धन्यवाद। अमीलाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस बार क्या झबरेड़ा विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा? यहाँ की जनता, जैसे हमने घूमा, जनता से मिले, तो जनता का रुझान है कि यहाँ की जनता जो परिवर्तन चाहती है परिवर्तन जी। तो भाजपा की जड़ें क्या इस बार मजबूत इतनी हैं कि जो पिछली बार जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो है संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है वो संगठन के ऊपर ही आधारित होता है। यहाँ जो संगठनी चुनाव लड़ाता है, संगठनी चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का निशान केवल कमल का फूल होता है। यहाँ जो है वो प्रत्याशी इतना महत्व नहीं रखता जितना जो है भारत संगठन पार्टी रखती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं वीरेंद्र जाती, जो कि कांग्रेस से हैं, एक कार्यकाल कांग्रेस चल रहा है। अगर मैं बात करूँ विकास की, तो क्या 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है, तो जितना विकास होना चाहिए था एक विधायक के कार्यकाल में, उतना आपको लगता है विकास हुआ झबरेड़ा में? देखिए, जो जनता से बातचीत हुई तो जनता का कहना यह है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया जी। तो कहीं ना कहीं कमी रह गई आपको लगता है? जी। तो इसलिए बदलाव क्या देखने को इसी वजह से मिल रहा है कि जो कमी रह गई है उसको भाजपा पूरी करेगी? देखिए, ये जनता की सोच है और जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो
और यहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने गरीबों को, किसानों को, प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात कही है और बात ही नहीं की, उन पर अमल भी किया है और जनता को ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। यहाँ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उन पर अमल हुआ और धरातल पर उतारी गई हैं, उनको जनता को उनसे लाभ मिला है। तो जनता ये चाहती है कि जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तो यहाँ से जो विधायक है वही भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो इस क्षेत्र का जो विकास है वो चहुमुखी विकास होगा। अच्छा, जैसे कि आपने एक बात का जिक्र किया कि संगठन चुनाव लड़वाता है और चेहरा जो है वो संगठन का, कमल का फूल होगा भाजपा का। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि भाजपा ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और 11 में से 8 सीटें हारी थी, तो इस बार भी अगर संगठन वही चुनाव कहीं ना कहीं जो कमल का फूल है वो दिखाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक उम्मीदवार अगर अच्छा होता है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है? ये भी जरूरी है कि उम्मीदवार अगर अच्छा होगा तो 10-15% जो है मतदाता कैंडिडेट को दे करके भी वोट देता है। अच्छा, जैसे इस बार भाजपा के कई सारे दावेदार जो हैं मैं देख रहा हूँ झबरेड़ा में देखने को मिल रहे हैं। कई पुराने दावेदार भी दावेदारी कर रहे हैं, कुछ नए दावेदार भी अलग अलग जगहों से आ गए हैं दावेदारी करने के लिए कि हम भी दावेदार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर भाजपा और संगठन आप पर भरोसा करके इस बार आपको टिकट देगी, क्योंकि आप भी एक बहुत सीनियर और वरिष्ठ दावेदार हैं, लगातार एक लंबे समय से समाज में सक्रिय हैं और झबरेड़ा में सक्रिय हैं, तो अगर आपको संगठन और भाजपा मौका देगी तो क्या इस बार झबरेड़ा विधानसभा की सीट को भाजपा की झोली में डाल दोगे आप? देखिए, वैसे तो ये जनता का फैसला है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी संगठन और हमारा अपना व्यक्तिगत जो होगा वो हम ये आशा करते हैं, जो जनता में हम गए हैं, जनता के बीच में जाकर के जो हमने बात की है, तो जनता का कहना ये है कि अब की बार जो है हम निश्चित रूप से जो पिछली भूल हुई है वो भूल नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में झबरेड़ा विधानसभा की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। आपको मिल गया मौका तो आप कर देंगे ये वाला काम? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं भी एक माध्यम हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन जब जो जीत है, जो यश है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। जैसे कि एक बात बार बार विपक्ष जो है, कांग्रेस है या अन्य दल हैं, वो लगातार कहते हैं कि भाई भाजपा जो है वो एक ही वर्ग की बात करती है, तो क्या जो अन्य वर्ग है जैसे कि एससी वर्ग हो गया या मुस्लिम समाज है, इनके वोट वो कहते हैं कि ये तो कांग्रेसियों के वोट हैं, ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस तरफ जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या झबरेड़ा में ये जो वोट बैंक है, चाहे वो एससी वर्ग हो या मुस्लिम पक्ष का वोट बैंक है, तो क्या वो भाजपा की तरफ कैसे जाएगा और अमीलाल वाल्मीकि जी इस वोट बैंक को कैसे साधेंगे झबरेड़ा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, वो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, एससी सबको साथ लेकर के चलने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक विशेष वर्ग की बात नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने सबके सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया है और वो यहाँ भारतवर्ष में एक तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है और उन्होंने ये करके दिखाया कि सबसे पहले जो गरीबों को जो है उन्होंने प्रोत्साहन देने का कार्य किया। शौचालय की बात की, शौचालय बनवाए और राशन की बात की। उन्होंने जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति था वहां तक उन विकास योजनाओं को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसे कि इस बार मुख्यमंत्री धामी जी जो हैं लगातार वो और साथ में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रदेश में हैट्रिक सरकार बनाने की बात वो कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो एससी वर्ग है वो धामी जी को स्वीकार करेगा तीसरी बार हैट्रिक सरकार बनाने में? आपको लगता है? देखिए, धामी जी के द्वारा जितनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई हैं, ज़्यादातर जो है दलित समाज के लिए जो है उनको वहां तक पहुंचाया गया है और दलित समाज को उनका लाभ मिला है। कांग्रेस विधायक तो कहते हैं जाति जी कि भाई दलितों को दबाने का काम भाजपा करती है। देखिए, जो दलितों का जो सम्मान का कार्य किया है, जो 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, जो सम्मान
वो कांग्रेस नहीं दे पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से लेकर के और 2026 तक का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें सम्मान देने का कार्य किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान देने का कार्य किया, भारत रत्न से सम्मानित करने का जो कार्य किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार जैसे कि आजाद समाज पार्टी है या बसपा थी पहले, ये भी एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है कि जो एससी वर्ग है उसके लिए। तो अगर मान लीजिए आजाद समाज पार्टी से एक उम्मीदवारी महक सिंह कर रहे हैं झबरेड़ा से, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार मैं सीट निकालूंगा, तो अगर मान लीजिए उम्मीदवारी करते हैं तो क्या भाजपा या फिर कांग्रेस किसको नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो है उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस को नुकसान होगा? ये कांग्रेस को ही नुकसान होगा जितना होगा। तो जैसे कि देशज कणवाल जी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार मैं भी दावेदारी करने में आ गया हूँ, स्वयं दावेदार हूँ, फिर से उन्होंने कहा मैं अपनी घर वापसी कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि संगठन उनको फिर से भरोसा जताएगा, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जो है वो सबको बराबर के अधिकार है, सबको मौका देता है। और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्य है कि वो किसको मौका देंगे। पर आप तैयार हैं, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप झबरेड़ा की सीट भाजपा की झोली में डाल देंगे? देखिए, मैं अपने मन से और मनोयोग से तैयार हूँ और मैंने जो है पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। मैं इधर उधर नहीं बहका। और आपने जो कहा कई लोग दल बदल की राजनीति भी करते हैं कि भाई अगर उनको मौका नहीं मिलता तो वो कभी या तो निर्दलीय या फिर विपक्ष से किसी अन्य दलों से चुनाव लड़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अमीलाल वाल्मीकि जी को अगर इस बार मौका नहीं मिला तो क्या वो निर्दलीय या फिर किसी अन्य दल से चुनाव लड़ेंगे और लोगों की तरह? देखिए, मैंने 1995 में सबसे पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने जब जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो सब लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने निजी स्वार्थ के कारण इधर उधर हो गए थे। लेकिन मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के रूप में कार्य किया। दोबारा फिर मुझको मौका मिला, मैं तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। तीसरी बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझता हूँ और माँ ही एक भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी जो है वो एक माँ होती है। और उस माँ के नाते जो है मैं 2012 में भी मैंने प्रयास किया कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन संगठन ने किसी दूसरे को टिकट दिया, लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ। दूसरे मैंने 2017 में भी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। अब 2022 में भी प्रयास किया लेकिन किसी वजह से, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। और अब भी ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट दें और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है तत्पर जो है खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। तो कहते हैं कि भाई जो प्रयास करता है सफलता उसे ही प्राप्त होती है, पर कब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर ये थे हमारे साथ में अमीलाल वाल्मीकि जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहा, बताया कि इस बार झबरेड़ा विधानसभा में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरह से लोग परिवर्तन चाहते हैं और तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने खुलकर के अपनी बात को रखा। बताया कि भाजपा कैसे तीसरी बार प्रदेश में हैट्रिक मारने वाली है। पर हाँ, ये चुनावी परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।